गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स फॉर 11th क्लास। आज का एमसीक्यूज वीडियो जो है आपके योगा एंड लाइफ स्टाइल डिजीज से रिलेटेड है। तो सबसे पहला आपका योगा का चैप्टर में एक क्वेश्चन जो एमसीक्यूज का आ रहा है वो विच डे इज सेलिब्रेटेड द इंटरनेशनल डे ऑफ योग। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कौन कौन से दिन में सेलिब्रेट करते हैं। देखो बेटा, 20 में नहीं होता है, 22 में नहीं होता है, 23 में नहीं होता है। तो आपके पास राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर 21 जून को आप क्या करते हैं? योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। तो राइट आंसर आपका पास कौन सा आ गया? आंसर इक्वल टू बी नंबर का आपका आंसर 21 जून आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम टू वेट आफ्टर अ मील बिफोर प्रैक्टिस। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जब कभी भी हम वर्क करते हैं तो वर्क करने के लिए हमें या तो मॉर्निंग का टाइम हम डिसाइड करते हैं जब सन राइज वाली कंडीशन होती है, या सेट वाला टाइम एक्टिविटी के लिए डिसाइड करते हैं। लेकिन जब कभी भी हमको यहाँ पे चाहे ब्रेकफास्ट करें हो, चाहे लंच करें हो, चाहे डिनर, तो बीच का एक ऐसा टाइम जो ना तो यहाँ अपवर्ड की तरफ हो ना डाउनवर्ड, तो कम से कम हमें इस पूरे सेक्शन में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है कि कम से कम 2 आवर्स का गैप हमारे लिए मस्ट है। आप किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो कम से कम 2 घंटे का टाइम आप यहाँ पे ज़रूर गैप करें। तो राइट आंसर आपका आएगा 2 आवर्स। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है क्वेश्चन, एवरी योगा टीचर मस्ट स्टार्ट द पार्टिसिपेट प्रैक्टिस सेशन विथ। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हम जब किसी वर्क को करते हैं तो वर्क को करने के लिए आपको ना तो किसी आप आसन में बैठते हैं, लेकिन कौन से आसन में बैठ रहे हैं ये आपकी अपनी डिमांड होती है। कौन सी क्रिया कर रहे हैं ये आपकी मर्जी होती है, और आप उसे साइलेंट मोड में कर रहे हैं या विथ म्यूजिक कर रहे हैं ये आपकी मर्जी होती है। लेकिन जो कि हमारा प्राणों का आयाम होता है, प्राणों का आयाम से मतलब होता है एक्सचेंज। यहाँ पर आपके पास एक ही चीज़ आती है, उस चीज़ को आप लोग लगातार ध्यान देना, एक्सहेल एंड इनहेल। दोनों ही कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है आपका इनहेल की जा रही है, यहाँ से आप इनहेल कर रहे हैं बाई नोज़ के थ्रू, और यहाँ से ऑक्सीजन आपने इनहेल करी, और जो रिमूविंग एक्टिविटी है आपकी, रिमूविंग आपने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव करी। जो टॉक्सिन आपके थ्रू अंदर के जो वेस्टेज ऑफ गैसेज हैं उसको आप क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो प्राणायाम के थ्रू आप क्या करते हैं, अपने आप को सेटअप करते हैं और अपनी एक्सहेल और इनहेल एक्टिविटी को यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है कि द पोज ऑफ योग स्टार्ट बाय द एंशिएंट इज एट इट। तो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हम लोग ये जानें कि किसी भी परफेक्ट हेल्थ को आप ये मानते हैं कि हम गुड लुकिंग हो, हमारा वेट कंट्रोल हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। और फिर नेक्स्ट है पीस ऑफ माइंड। आप क्या बोलते हैं, जब भी किसी वर्क को कर रहे हैं तो आप माइंडली कैसा रखते हैं, अपने किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर करते हैं। फिर स्ट्रेस रिलीफ, आप क्या मानते हैं कि योग के द्वारा हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। कुछ लोग म्यूजिक के थ्रू अपने आप को स्ट्रेस फ्री करते हैं। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन, आपके पास राइट आंसर कौन सा आ रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन, जिसमें आप खुद अपने आप को ये चीज़ महसूस कर सकें कि आप जब किसी वर्क को करते हैं तो वर्क को करने के साथ साथ आप किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आपका पूरा का पूरा माइंड यहाँ से सिर्फ एक पॉइंट को लेके आप यहाँ पे सोच रहे हैं। तो जब आपका एक टारगेट होगा, आप सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे कि इसी ऑब्जेक्ट को आपको टारगेट करना है, तो कहीं ना कहीं आपका जो वर्किंग है और आपकी जो आई कांटेक्ट है वो परफेक्ट बना रह सके। तो ये एंशिएंट टाइम में भी यही चीज़ था कि जो कंसंट्रेशन प्रोसेस थी वो इसी तरीके से यहाँ पे पॉसिबल होती थी। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि विच ऑफ द संस्कृत रूट वर फ्रॉम द क्रिस्टल ऑन द योग। आपका योग कौन से शब्द से आया? तो बेटा, ना तो योग एक पर्टिकुलर, आप लोग जो हमेशा बोलते हैं ना कि हम योगा कर रहे हैं, क्या बेटा योगा एक पर्टिकुलर टर्म है? नहीं। पर्टिकुलर जो टर्म की अगर हम बात करेंगे तो पर्टिकुलर टर्म क्या है, बाई यू जे, यज। यज मीन्स टू ऐड या टू
ज्वाइन। ठीक है बेटा, इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि आपका राइट आंसर क्या आएगा, यज। नेक्स्ट आपके पास आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है कि अष्टांग योग हैज़ हाउ मैनी एलिमेंट्स। तो बेटा यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि अष्टांग योग मुद्रा है, किसी एक पॉइंट को आप यहाँ पे टारगेट करके चलिए कि जो अष्ट दिख रहा है, संस्कृत में अष्ट का मतलब होता है 8। अष्ट का मतलब क्या होता है, 8। तो जहाँ पे किसी भी उसकी 8 मुद्रा हैं, वो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक आपका ये जो सर्किल बन रहा है पूरी 8 मुद्राओं से बन रहा है। तो आपके पास आंसर क्या आता है, अष्टांग। आपके पास आंसर आ रहा है 8। क्लियर है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है, ताड़ासन इज द ड्राइव्ड फ्रॉम द बर्ड। हम सभी लोग जानते हैं, आपने एक पेड़ देखा होगा, ताड़ का पेड़ देखा होगा, जिसकी कि बहुत ऊंचा होता है ये। तो जो ताड़ासन है वो एक्चुअल में किससे रिलेटेड है, ताड़ ये पर्टिकुलर नहीं है आपके पास, टाड़ भी नहीं है और ये भी नहीं है आपके पास। से सबसे क्या है कि आपके पास आ रहा है कि ताड़ासन। अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि ताड़ासन इज़ द राइट आंसर, जिसमें आपकी बॉडी क्या होती है, पूरी तरीके से आपके हैंड्स यहाँ पर एक दूसरे से क्लोज होते हैं और आपकी बॉडी पूरी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन पोजीशन में अपने आप को स्ट्रेच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रासन इज द एसोसिएटेड विथ पत्र। क्या वृक्षासन कैसा, आप एक पेड़ का पोज ले लीजिए, एक पेड़ के पोज में आप एक चीज़ फील करेंगे कि जो ट्री होता है ये क्या है, आप जब इसको वन लेग पे, इसी में आपकी खुद की इमेज आप शो करके देखिएगा कि आपकी जो इमेज है वो किस तरीके से यहाँ पे बन रही है। तो आपका जो लेग है वो टोटली यहाँ पर, तो वन लेग से आप यहाँ पे खड़े हैं, तो ये आपकी जो स्टैंडिंग है वो यहाँ पर है और आपके हैंड्स यहाँ पर हैं। तो ये आपके जितने भी ब्रांचेज हैं वो सब आपके हैंड्स के रूप में यहाँ पे क्लोज आउट हो जाते हैं और बाकी वन लेग आपका इस तरीके से ये यहाँ पे आपका, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, एज ए ट्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि गौमुख आसन इज एसोसिएटेड विथ। तो गौमुख आसन आप एनिमल को इमेजिन करिए, क्या जेब्रा गुरुमुख आसन की तरह होता है, गौमुख आसन की तरह, क्या टाइगर का फेस गौ की तरह होता है, नो। हॉर्स का फेस क्या गाय की तरह होता है, नहीं। तो राइट आंसर आपके पास क्या आएगा, काऊ। आप काऊ को कभी बैठे देखिए कि जो काऊ का ये फेस है, उसके बाद जो उसकी बॉडी है यहाँ पे, तो आप लोग इस चीज़ को वो करके चलिए कि आपका जो फेस है ये गाय का मुख की तरह आप जब बैठते हैं, इसमें आपके लेग कैसे होते हैं, एक दूसरे के क्रॉस करे हुए होते हैं और आपके हैंड्स कैसे होते हैं, मैं इसको प्रीवियसली आपको वीडियो में यहाँ पे दिखा चुकी हूँ। तो आपका जब ये चीज़ बनता है तो आपकी बॉडी का जो पोस्चर है वो इस तरीके से, तो ये लाइक ए काऊ पोज बन जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है योग निंद्रा इज नाउ। तो योग निंद्रा क्या है, आपकी निंद्रा से मतलब क्या होता है, नींद से मतलब, हम जब छोटे थे तो बचपन में कहते थे मम्मा नींद नहीं आ रही है। तो नींद यहाँ पर जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, स्लीप से रिलेटेड है। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि आपकी ना तो योग ना तो ये क्रिया है और ना ही ये मेडिटेटिव है, नन ऑफ दीज में तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आपके पास क्या आएगा, योग स्लीप। राइट आंसर आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ रहा है विच आसन इज एसोसिएटेड विद द ईगल। ईगल से मतलब आप लोग सभी जानते हैं कि पुराने समय में जो विष्णु भगवान का एक वो माना जाता था कि एक उनका वाहन है जिस पर वो सवारी करते हैं, उसका क्या था, उसको ईगल जो बर्ड दिया गया वो वहाँ पे गरुण के रूप में कहा जाता है, गरुण के रूप में कहा जाता है। तो ईगल गरुण। तो यहाँ पे जो आपके पास ना तो शवासन है, ना ही पद्मासन है और ना ही स्त्रीशासन है। तो आपके पास क्या आएगा, गौमुख आसन आपके पास राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो है कपाल भारती इफेक्ट्स। तो हम लोग सभी जानते हैं कपाल मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी का जो ब्रेन है, हमारी बॉडी का जो टोटली ब्रेन है वो
यहाँ पर है, तो ब्रेन को हम लोग किस उसमें जानते हैं, स्कूल के हिसाब से जानते हैं। तो यहाँ पे ना तो ये आई से रिलेटेड है, ना हैंड ना लेग से, ये किससे रिलेटेड है, स्कूल से रिलेटेड है। स्कूल जैसे कि आप जानते हैं कि हम जब नोज के थ्रू किसी भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, तो जो टॉक्सिन एसिड होता है वो हमारी बॉडी में जब निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के थ्रू, तो हमारी बॉडी एक रेड कलर की तरह साइनफुल हो जाती है। तो यही रेड जो साइनिंग है आपकी, वही क्या कहलाती है आपकी यहाँ पर कपाल भारती। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आसन आ रहा है, प्राणायाम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड। प्राणायाम किससे रिलेटेड है, तो प्राणायाम है आपका, देखिए हम बार बार यही डिस्कशन कर रहे हैं कि प्राणों का आयाम, प्राणों का आयाम किससे होता है, प्राणा से। प्राण आपके जो हैं वो प्राणों का आयाम, यहाँ पे एक्सेल और इनहेल दोनों ही चीज़ें हैं कि आपने यहाँ पे करा और इनहेल क्या करा, ऑक्सीजन करा, और रिमूव क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करा। तो प्राणों का जो रिदमिकल आयाम है जिसमें एक्सेल और इनहेल की प्रोसेस है, वो आपका किससे रिलेटेड है, आपका रिलेटेड है आपके प्राणों से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, सुख आसन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द बर्ड। कौन से बर्ड से है, तो अब आपके पास ना तो सुखमन से है, ना सतराम से है, ना क्लास। इसका आंसर आपके पास आएगा नन ऑफ दीज में। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आएगा। आप नोज के थ्रू जा रहे हैं इसमें, इसके आपके क्या आएगा कि आप नन ऑफ दीज वाला आंसर यहाँ पे चूज़ करेंगे। जो यहाँ पे बाई मिस्टेक ऐड नहीं हो पाया है, तो मैं उसको आपको यहाँ पे आंसर दे रही हूँ डी नंबर पे। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है क्वेश्चन 16 नंबर, योग निद्रा इम्प्रूव्ड बाय। किससे रिलेटेड है योग निद्रा, तो मैं लगातार आपसे बात कर रही हूँ, नींद मतलब किससे रिलेटेड होता है, योग की इंद्रियां कौन से उससे रिलेटेड है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ को लेके, एक किसी ध्यान को लेके वर्क करते हैं, तो वर्किंग में आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है कि आप एक टारगेट डिसाइड करते हैं। जब आप चाहे यहाँ पे गन फायर कर रहे हो चाहे कुछ है, तो आपका एक टारगेट डिसाइड होता है कि हमें इस टारगेट को अचीव करना है। ये जो टारगेट आपका बनता है, तो आपका एक जो आप टोटली एक इमेजिन कर रहे हैं कि आप सिर्फ एक टारगेट को लेके ही ध्यान करते हैं। तो जहाँ कंसंट्रेशन होता है वो पूरी तरह से योग निद्रा से रिलेटेड है। ये आपकी हार्ट के आप हम लोग मानते हैं कि हमारी कितने होती है, जब हम बाई एक्सेल और इनहेल प्रोसेस में जाते हैं, तो आप ये चीज़ देखते हैं कि 72 बीट्स पर मिनट के हिसाब से हमारी यहाँ पे रिदम होता है। हमारा जो रेस्पिरेशन होता है वो पूरी तरीके से इससे रिलेटेड है। तो कंसंट्रेशन ऑफ द योग निद्रा हमारी इसी से रिलेटेड आती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है बेटा, ये 16 पहले बता दिया, अब 15 में बता रही हूँ आपको। जल नेति इज डन फ्रॉम। जल नेति किससे रिलेटेड है, तो बेटा जो भी यहाँ पे जल मतलब योर रिलेटेड योर वाटर। ठीक है, वाटर से रिलेटेड है, तो वाटर किससे रिलेटेड होगा ये भी आप लोग जानते हैं कि हमारे ये जो नोज़ होती है, जब नोज़ में आप नोज़ का एक स्ट्रक्चर के थ्रू आप इससे नोज़ में यहाँ से एक उससे वाटर को फिल करा जा रहा है, और यहाँ अपोजिट साइड से यहाँ पे नोज़ से वाटर को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये जो क्रिया कहलाती है ये जल नेति कहलाती है। ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होती है, जो कि आपकी शुद्धि क्रिया में मैंने आपको 4 बताया, जल नेति, धोती, बस्ती, तो ये सब आपको जो है, तो ये सारा कुछ आपको उसमें मिलेगा। तो जल नेति रिलेटेड टू योर नोज। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, मुक्सा आसन इफेक्टेड मस्ट किससे रिलेटेड होता है, नुक्सा आसन है आपके पास, तो ये आपका ना तो ये ब्रेन से रिलेटेड है बेटा, ब्रेन से रिलेटेड भी नहीं है। जब आप देखिए कि किसी भी चीज़ का जब आपका दो चीज़ों के बीच में आप
कर रहे हैं, आपकी बॉडी का यहाँ क्या है, फिल्ट्रेशन है एक तरीके से, या किसी चीज़ का डाइजेशन है। तो डाइजेशन हमारा कहाँ से रिलेटेड होता है, या सारी इंटेस्टाइन से रिलेटेड कहाँ पे वर्किंग होती है, हमारे डाइजेशन से रिलेटेड एसोफेगस है, और उसके बाद यहाँ पे आपके गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह सब इंक्लूड होते हैं। तो आपका स्टमक जो होता है यहाँ से किसी भी चीज़ को एडिंग में लेता है और उसके बाद उसको एनयू के थ्रू रिमूव कर देता है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, स्टमक। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है त्रिकट इज द डन फ्रॉम, किससे रिलेटेड है त्रिकट। तो आप जानते हैं कंसंट्रेशन, आप जब किसी वन पॉइंट पर टारगेट करते हैं, लगातार हम लोग जो एक वन पॉइंट की बात कर रहे हैं वो ये है कि आपका जो वन पॉइंट है वो किससे रिलेटेड है, कि आपकी आई से रिलेटेड है। तो आपका आई से रिलेटेड होने के कारण क्या होगा, इसका आंसर आपका, जब आप किसी एक पॉइंट को लेके कंसंट्रेट करते हैं तो आपके पास आई का आंसर कंसंट्रेशन ऑन वन पॉइंट, किसी भी एक पर्टिकुलर, चाहे आपका वो हिल एरिया हो, चाहे आपका वो सनराइजिंग हो या सनसेटिंग हो, या आपका कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट हो, जहाँ कहीं भी आप एक पॉइंट को लेकर कंसंट्रेट करेंगे तो वो त्रिकट से आएगा आपका आंसर, और आइस उसका पर्टिकुलर आंसर होगा। आपके पास नेक्स्ट है न षटकर्मास और हाउ मैनी क्रियास। तो हम सभी जानते हैं षट से मतलब क्या होता है, कि षट का मतलब होता है 6। षटकोण जो आप बनाते हैं, कि षटकोण जब आप बनाते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आपकी 6 आपके पॉइंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, 6। एंड लास्ट आपके पास आ रहा है कार्पेज पोज आसन इस किससे रिलेटेड है। तो बेटा लगातार आपको बताया जा रहा है कि आपकी बॉडी एज ए रिएक्ट किसकी जैसी करती है, जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर अपने आप को रिलैक्सिव कंडीशन में रखते हैं तो आपकी बॉडी किसके जैसे रिएक्ट करती है, लाइक ए डेड बॉडी। आप किसी एक पॉइंट से यहाँ से सोचना शुरू करेंगे, रिलैक्स करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपके माइंड तक ये चीज़ रिलैक्स होती जाएगी। तो इसमें त्रिकोण आसन में ये चीज़ नहीं संभव है, और सर्वासन में भी ये चीज़ संभव नहीं है, सर्वांग आसन में भी नहीं है। तो आखिरी में आपके पास क्या बच गया है, शवासन। शवासन लाइक ए डेडली पोज। यहाँ पर डेडली पोज की बात कर रहे हैं। डेडली पोज मतलब बिल्कुल ही डेड बॉडी की तरह आपकी बॉडी हो जाती है, इसलिए शवासन इसका राइट आंसर होगा। तो बेटा ये PDF के थ्रू मैंने आपको आपके व्हाट्सएप पे है ये, और ये बाकी वीडियो में आपको सेंड कर रही हूँ, जिससे कि आपको इसके सारे के सारे आंसर मिल जाएं। ऐसे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें, जिससे कि फर्दर आपके एग्ज़ाम में ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर स्टूडेंट वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।